जयगढ़ दुर्ग, इसे कहते हैं मित्रों जयपुर के शासकों की, जयपुर शासकों की शरण स्थली या आपातकालीन राजधानी बोल सकते हो आप। जयपुर राज को, जो जयपुर के शासक उनकी शरण स्थली बोल दीजिए या जयपुर शासकों की आपातकालीन राजधानी बोल दीजिए। बिल्कुल, नमस्कार राजू जी, आप एक तो लेट मत आएगा, थोड़ा सा टाइम पर आ जाएगा ताकि सभी को एक साथ ही कर दे। अब अलग अलग मित्र अलग अलग बार जुड़ते हैं तो सबको राम रमी करने में टाइम निकल जाएगा। तो जयपुर शासकों की शरण स्थली संकट मोचक दुर्ग, संकट मोचक दुर्ग, और इसे कहते हैं चील का टीला, चील का टीला या किला। ये मित्रों चील का किला है, ये पूछा गया था मित्रों, एक बार जेल प्रहरी की एग्जाम हो गई थी और उस जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछा था कि चील का किला किसे कहते हैं। तो चील की आकृति का जो दुर्ग है वो कौन सा आपका जयगढ़ दुर्ग है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक निर्माण की बात की जाए तो इस दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण है मित्रों, वो किसने करवाया था? वो प्रारंभिक निर्माण करवाया था मान सिंह ने तोप डालने का या तोप बनाने का कारखाने के रूप में करवाया था। उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाकर इसका नाम जयगढ़ रखा, और जो इसी दुर्ग का वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने तैयार करवाया। तो प्रारंभिक निर्माण मान सिंह प्रथम ने तोप डालने के कारखाने के रूप में करवाया तथा मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाकर जयगढ़ नाम रखा। वह वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने तैयार करवाया। हाँ, तो तोप डालने के कारखाने के रूप में मान सिंह प्रथम ने इसका शुरुआती निर्माण प्रारंभ किया था। उसके बाद में मिर्जा राजा जय सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाकर इसी दुर्ग को नाम जयगढ़ रखा, और इसी दुर्ग का मित्रों वर्तमान स्वरूप है, वो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने जयपुर के शासक ने तैयार करवाया था। हाँ, अब मित्रों इस दुर्ग को यानी जो कैदी है उन कैदियों को रखने के लिए काम में लिया जाता था। संजय जी नमस्कार, बहुत लेट जुड़ते हो आप देखो एक तो। हाँ, यानी जो कैदी है वो उन कैदियों को रखने के लिए इस दुर्ग का उपयोग किया जाता था। और कहते हैं कि इस दुर्ग की कैद में एक बार किसी को डाल दिया जाता था तो वह कैदी है वो जीवित नहीं जाता था, यानी जीवित लौटकर वापस से नहीं जाता था। तो इस दुर्ग में कैदियों को रखा जाता था। और पूछ ले यानी कैदी है जीवित लौट कर नहीं आते थे, तो इस दुर्ग की जेल से या कैदी है वो वापस जीवित लौट कर नहीं जा सकते थे, तो इसी दुर्ग में कैदियों को रखा जाता था, ये आपको ध्यान में रखना है। और जयपुर के शासक है, जयपुर शासक है वो अपना खजाना रखते थे। पूछ ले कि जयपुर शासक है अपना खजाना वो किस दुर्ग में रखते थे? वो जयगढ़ दुर्ग में रखते थे। जयपुर के शासक अपना खजाना किस दुर्ग में रखते थे? हाँ, वो खजाना इसी दुर्ग में रखते थे। ठीक है, भंवर चौधरी जी जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग, जयपुर की तरफ झांकता हुआ दुर्ग ये नहीं है, वो नाहरगढ़ आएगा, मुकुट के समान आएगा आपके, मुकुटमणि। तो जयपुर शासक इसमें खजाना रखते थे। और यहाँ पर खुदाई किसने करवाई थी? इस दुर्ग में खुदाई करवाई थी इंदिरा गांधी ने। किसने करवाई थी? इंदिरा गांधी ने खुदाई करवाई थी। कब? 1975-76 में। 1975-76 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में खुदाई करवाई थी मित्रों। और यहाँ से सोना है वो ले जाया गया था, सोना लूट कर ले गई थी, बहुत सारा सोना था और वो सोना यहाँ से ले जाया गया था। तो इंदिरा गांधी के समय इसी दुर्ग की खुदाई की गई थी और जयपुर के शासक इसमें अपना खजाना रखते थे। और इंदिरा गांधी के समय जब खुदाई हुई तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा यहाँ से ले गई थी। हाँ ठीक है,
इसके अलावा इस दुर्ग में क्या है मित्रों, एक जयबान तोप है, जयबान तोप। वो जयबान तोप किस दुर्ग में रखी गई है, वो इसी दुर्ग में रखी गई है। और ये है अजय शारदा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने गोली तो नहीं मारी है, लेकिन देखिए मैंने कहा था कि अभी देखो आप टाइम 10-15 मिनट ऊपर हो गए और आप ऐसी बातें करते हो, सर हमने गोली मार दी क्या, राम राम नहीं करी। तो आप देखिए समय पर आया कि दीजिए, मैं तो वैसे रामनवमी में चला जाऊंगा, कोई बच्चा आधे घंटे बाद में आएगा वो बोलेगा हमसे रामनवमी नहीं की, कोई 35 मिनट बाद में आएगा हमसे नहीं की। तो इसीलिए तो कहते हैं स्टार्टिंग के 5 मिनट है वो आपसे नमस्कार करने के हैं। तो उस 5 मिनट में आप आइए, किससे नहीं करता हूँ, देखता हूँ मैं सबको एक एक को करता हूँ। अब देखो आप 50 मिनट बाद में आएंगे, 30 मिनट बाद में आओगे, फिर कहोगे हमारा नाम नहीं लिया, तो वो बात नहीं होगी। देखो ऐसी कोई बात नहीं, किसी का नाम नहीं आएगा, बिल्कुल सबका आएगा। तो जयबान तोप ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अब मैं जब बीच में बार बार में किसी को राम राम करूंगा तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको दिक्कत आएगी, बोले सर क्या है बार बार में राम 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 राम। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप, तो आपसे पूछ ले कि एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है, जयबान तोप है। और ये जयबान तोप है, इसका निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया मित्रों, सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह ने 1720 ईस्वी में, सवाई जय सिंह ने 1720 ईस्वी में इस जो जयबान तोप है इसका निर्माण कराया था। और मात्र इसका एक बार ही परीक्षण किया गया था। हाँ, मात्र मित्रों इसका एक बार परीक्षण किया गया था। जब परीक्षण किया गया तो इसका जो गोला है वो गोला कहां पर जाकर गिरा था, चाकसू में। कहां पर गिरा, चाकसू। चाकसू पड़ता है जयपुर में। 22 मील दूर जाकर इसका जो गोला है वो जाकर गिरा था। तो मित्रों एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबान तोप। ये जयबान तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में रखी गई। कहां पर रखी गई है, जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने 1720 में करवाया था। ठीक है, 1720 में करवाया था। और यहाँ का इस जो जयबान तोप है इसका एक बार परीक्षण किया गया था। और जिसका जो गोला है वो चाकसू जयपुर में जाकर गिरा था 22 मील दूर, जहां पर गोलेराव तालाब है। कौन सा तालाब है, गोलेराव तालाब। इस गोलेराव तालाब में। इसके अलावा मित्रों इसी जयगढ़ दुर्ग में एक दिया बुर्ज भी है। क्या है, दिया बुर्ज। यह दिया बुर्ज क्या है, यह है 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ। 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ। तो 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ है, ये दिया बुर्ज है वो जयगढ़ दुर्ग में। कौन से में, जयगढ़ दुर्ग में। तो मित्रों एक बार वापस देखिए जयगढ़ दुर्ग को। जयपुर शासकों की शरणस्थली किस दुर्ग को कहते हैं, जयगढ़ को। संकट मोचक दुर्ग कहते हैं इसे। और चील का किला, ये पूछा गया मित्रों जेल प्रहरी एग्जाम में बाकायदा पूछा गया है, किस दुर्ग को चील का किला कहते हैं, वो जयगढ़ को कहते हैं। प्रारंभिक निर्माण मान सिंह ने करवाया था। हाँ, प्रारंभिक निर्माण मान सिंह ने करवाया था तोप डालने के कारखाने के रूप में। और वापस मिर्जा राजा जय सिंह ने हाँ दुर्ग का निर्माण करवाकर इसका नाम जयगढ़ रखा। और इसी दुर्ग का वर्तमान स्वरूप किसने तैयार करवाया, सवाई जय सिंह ने। इस दुर्ग में कैदियों को रखा जाता था और इस दुर्ग की कैद में जाने वाला व्यक्ति जीवित लौटकर नहीं आता था। और जयपुर के शासक है किस दुर्ग में अपना खजाना रखते थे, जयगढ़ के दुर्ग में अपना खजाना रखते थे। और इंदिरा गांधी ने मित्रों यहाँ पर 1975-76 में खुदाई करवाई थी, ध्यान रखना। और ध्यान रखना जो पुरानी मशीन है वो इस दुर्ग में आज भी कहते हैं कि वैसी की वैसी पड़ी है। ठीक है, इसके बाद में इस दुर्ग में जयबान तोप रखी गई है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण 1720 में करवाया था। मात्र एक बार जब इसका परीक्षण हुआ था तो इसका गोला है वो चाकसू जयपुर में गोलेराव तालाब में जाकर गिरा था, 22 मील दूर जाकर गिरा था। इसके अलावा यहाँ पर एक दिया बुर्ज बना है वो 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। तो मित्रों ये आपका था कौन सा था, जयगढ़ दुर्ग। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी,
हाँ बागड़ जी, आगे चलते हैं। जयगढ़ के बाद में एक दुर्ग आता है आपका नाहरगढ़ दुर्ग। ये भी कहां पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में। हाँ, उपनाम, नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या देखिए। इसे कहते हैं मित्रों सुदर्शनगढ़, इसे ही कहते हैं मिठड़ी का किला, जयपुर का मुकुटमणि, हाँ हम पढ़ रहे हैं मित्रों नाहरगढ़ दुर्ग। जैसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं, सुदर्शनगढ़ क्यों कहते हैं? इसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन मंदिर बना हुआ है, श्री कृष्ण का सुदर्शन मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन मंदिर बना हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं सुदर्शनगढ़। और इसका नाहरगढ़ दुर्ग नाम रखा गया है मित्रों नाहर सिंह भूमिया के नाम। यहां पर एक नाहर सिंह भूमिया रहता था और इस नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया? नाहरगढ़ रखा गया। हाँ, इसके बाद में बात करें मित्रों, ये जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला है, जयपुर के मुकुट के समान दिखाई देता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, जयपुर का मुकुट कहते हैं किस दुर्ग को? नाहरगढ़ दुर्ग को कहते हैं। निर्माण की बात करें कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था 1734 में सवाई जय सिंह ने। 1734 में मित्रों सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए, मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए सवाई जय सिंह ने 1734 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से का? नाहरगढ़ का, जिसका पुनः निर्माण, इसी दुर्ग का पुनः निर्माण वो किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय ने, राम सिंह द्वितीय ने। वो कब कराया? 1868। कब कराया? 1868। मतलब 17 और 1 18 और 4 दूनी 68। तो 1868 में इसी दुर्ग का पुनर्निर्माण राम सिंह द्वितीय ने करवाया था मित्रों। हाँ, इसी दुर्ग में एक सवाई जगत सिंह था मित्रों, सवाई जगत सिंह। कौन था? सवाई जगत सिंह। और इस सवाई जगत सिंह की एक प्रेमिका थी रस कपूर। इस सवाई जगत सिंह की प्रेमिका कौन थी? रस कपूर। इस रस कपूर को बंदी बनाया गया। हाँ, सवाई जगत सिंह है। सवाई जगत सिंह की प्रेमिका कौन थी मित्रों? सवाई जगत सिंह की प्रेमिका थी रस कपूर। और ये रस कपूर है वो सवाई जगत सिंह से चोरी छिपके मिलने के लिए आती थी और एक बार पकड़ी गई तब इसे क्या बना दिया गया? बंदी बना दिया गया। तो सवाई जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को बंदी किस दुर्ग में बनाया गया मित्रों? वो आपके इस नाहरगढ़ दुर्ग में ही बनाया गया था। ठीक है मित्रों, बात की जाए मित्रों आगे, तो इस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है। ये प्रश्न कई बार आ गया मित्रों, राजस्थान के किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? हाँ, राजस्थान के किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? वो नाहरगढ़ दुर्ग में है। किसने बनवाए थे मित्रों? वो किसने बनाए थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय। सवाई माधो सिंह द्वितीय ने, हाँ, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनाई। नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल किसने बनाए? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। और किन के लिए? इसकी 9 रानियां थी, 9 रानियों के लिए, अपनी 9 रानियों के लिए, या 9 पासवान रानियां थी इसकी। उन 9 पासवान रानियों को खुश करने के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महल बनाए। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 9 महल है वो विक्टोरिया शैली में थे। किस शैली में थे? विक्टोरिया शैली में। तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है एक जैसे 9 महल किस शासक ने बनाई? माधो सिंह ने बनाई, सवाई माधो सिंह ने। और किस दुर्ग में बनाई? ये पूछा गया है। किस दुर्ग में बनाई? नाहरगढ़ दुर्ग में। तो याद रखना, देखो न तो आमेर में, न ही जयगढ़ में, किस में? नाहरगढ़ दुर्ग में एक जैसे
नौ महल है, तो नए से देखो नौ महल और नए से क्या हो जाएगा नाहरगढ़, याद रखना नए से नौ महल और नए से क्या हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। तो नाहरगढ़ दुर्ग में कितने हैं, नौ महल है एक जैसे। सवाई माधो सिंह ने अपने 9 रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में बनाई। अब मित्रों इसी नाहरगढ़ दुर्ग की बात की जाए तो यहां पर गेटोर की छतरियां है, गेटोर की छतरियां, यानी नाहरगढ़ दुर्ग के पास क्या है गेटोर की छतरियां। तो जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियां उन्हें कहते हैं गेटोर की छतरियां। जयपुर के कच्छावा शासकों की छतरियां वो यहीं पर है नाहरगढ़ दुर्ग के पास। जयपुर के कच्छावा शासकों की जो छतरियां है मित्रों वो कहां पर है, वो नाहरगढ़ दुर्ग के पास। और यहां पर नाहरगढ़ जैविक उद्यान भी है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान वो भी इसी दुर्ग के पास में है। तो ये आपका कौन सा दुर्ग है मित्रों, नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा है, नाहरगढ़ दुर्ग। तो नाहरगढ़ दुर्ग इंपोर्टेंट है मित्रों, उपनाम इसके सुदर्शनगढ़ है, मिठड़ी का किला है, जयपुर का मुकुटमणि। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित सुदर्शन मंदिर यहां पर बना हुआ है, इसीलिए इसे सुदर्शनगढ़ कहते हैं। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर इसी दुर्ग का नाम क्या रखा गया, नाहरगढ़। निर्माण की बात की जाए तो सवाई जय सिंह ने द्वितीय ने 1734 में मराठा आक्रमणों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया। पुनः निर्माण राम सिंह द्वितीय ने 1868 में करवाया। सवाई जगत सिंह की प्रेमिका थी रस कपूर, उसको बंदी इसी दुर्ग में बनाया गया था। एक जैसे 9 महल है, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपने 9 रानियों के लिए विक्टोरिया शैली में इसी दुर्ग में बनवाए। जो जयपुर के कच्छावा शासक है उनकी छतरियों कहते हैं गेटोर की छतरियां। और वो गेटोर की छतरियां मित्रों किस दुर्ग के पास में है, नाहरगढ़ दुर्ग के पास में। इसके अलावा नाहरगढ़ जैविक अभ्यारण्य जो जैविक उद्यान है वो भी कहां पर है मित्रों, वो भी इसी दुर्ग के पास में बना हुआ है। तो ये आपका है नाहरगढ़ दुर्ग, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नाहरगढ़ दुर्ग हो गया। इसके बाद देखो एक तारागढ़ पढ़ा था आपने, अजमेर में पढ़ा था मित्रों। अब एक तारागढ़ बूंदी वाला भी पढ़ लेते हैं ना। एक तारागढ़ कहां पर है मित्रों, बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में, ठीक है। हाँ, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण है मित्रों, ये निर्माण किसने करवाया था, वो निर्माण करवाया था बरसिंह हाड़ा ने। बरसिंह हाड़ा ने 1352 में। तो तारागढ़ दुर्ग है मित्रों बूंदी वाला। हाँ, तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला। इसका निर्माण बरसिंह हाड़ा ने 1352 में दिल्ली, मालवा और मेवाड़ के आक्रमणों से सुरक्षा के लिए करवाया गया था। ध्यान रखना, हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्राचीन दुर्ग है ये, हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्राचीन दुर्ग, हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्राचीन दुर्ग। तो हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछ ले तो मित्रों वो कौन सा है, तारागढ़ दुर्ग है। इसके बारे में मित्रों रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है, ये पूछा गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग का निर्माण है वो भूत प्रेतों द्वारा होना बताया है। तो रुडयार्ड किपलिंग है, वो रुडयार्ड किपलिंग है, वो एक बार आए हुए थे इस दुर्ग में और इस दुर्ग के सुख महल में बैठे थे। तो रात्रि में इनको डर लगा, और डर लगा तो इसे लगा कि इस दुर्ग में तो क्या रहते हैं, कोई भूत रहते हैं और भूतों के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है। तो रुडयार्ड किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण है भूत प्रेतों से हुआ है। और इसी रुडयार्ड किपलिंग ने मित्रों एक कथन और कहा था, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो देवताओं या परियों या फरिश्तों ने करवाया। ठीक है, तो एक दुर्ग के बारे में तो कहा था देवताओं या फरिश्तों के द्वारा करवाया गया, यानी उसमें उसको अच्छा लगा वहां पर। और यहाँ पर इसको जब डर लगा तो इसने कहा कि इसका निर्माण तो भूतों ने करवाया है। तो ठीक है, याद रह जाएगा। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि दुर्ग का निर्माण
भूत प्रेतों से हुआ है। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण है भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है, और मेहरानगढ़ वाले दुर्ग का निर्माण कैसे हुआ था? परियों या फरिश्तों के द्वारा किया गया था। ठीक है मित्रों, अब देखो मित्रों, जो बहादुर सिंह हाड़ा है, बहादुर सिंह हाड़ा, इस बहादुर सिंह हाड़ा के समय, बहादुर सिंह हाड़ा के समय यहां पर इस दुर्ग में गुप्त सुरंगें मिली। हाँ, बहादुर सिंह हाड़ा के समय दुर्ग में गुप्त सुरंगें मिली, इसलिए इसे कहते हैं तिलस्मी किला। क्या कहते हैं? तिलस्मी किला। बहादुर सिंह हाड़ा के समय दुर्ग में गुप्त सुरंगें मिली, अतः इसे तिलस्मी किला कहते हैं। तो किस दुर्ग को तिलस्मी किला कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग बूंदी को कहते हैं। बहादुर सिंह हाड़ा के समय जब इस दुर्ग में खुदाई की गई मित्रों, तो यहां पर है सीक्रेट जो रहस्यमय रास्ते मिले थे, गुप्त सुरंगें मिली थी, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? अजी राजस्थान भूगोल की क्लास नहीं मिल रही तो टेक्निकल टीम से संपर्क करें राहुल जी। मुझे नहीं पता है कि कौन सी क्लास हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। मेरी वाली हो रही है ना, तो ठीक है। तो बहादुर सिंह हाड़ा के समय दुर्ग में जो गुप्त सुरंगें मिली थी, गुप्त रास्ते मिले थे, इसलिए इसे कहते हैं तिलस्मी किला। क्या कहते हैं मित्रों? तिलस्मी किला कहते हैं। तो ध्यान रखना, तहसील तारागढ़, तहसील की वजह से तिलस्मी किला। तो तिलस्मी किला किसे कहते हैं? तारागढ़ को। हाँ, सादा जी फिर आ गए हैं, भूत वही को नहीं। चलो बात, सादा जी भूत नहीं होता है, कभी मिलाएंगे आपसे भूत को भी। हाँ, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, एक महाराणा छेत्र सिंह थे, है ना, नाम सुना होगा मेवाड़ में, महाराणा छेत्र सिंह। महाराणा छेत्र सिंह ने बूंदी विजय की प्रतिज्ञा की थी। बोला, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं बूंदी को विजय करूंगा, जीतूंगा। लेकिन बूंदी विजय के उपलक्ष्य में क्या है, महाराणा छेत्र सिंह की मृत्यु हो गई थी। जब महाराणा छेत्र सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उसका शासक बना था, पुत्र था महाराणा छेत्र सिंह का, महाराणा लाखा। महाराणा लाखा ने कहा कि ठीक है, मेरे पिताजी तो बूंदी को नहीं जीत पाए, और जब तक मैं बूंदी को नहीं जीत पाऊंगा या बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। तब क्या है कि जो महाराणा लाखा है, महाराणा छेत्र सिंह, जिसे महाराणा खेता भी कहते हैं, महाराणा खेता का पुत्र महाराणा लाखा बूंदी विजय की प्रतिज्ञा कर बैठता है, लेकिन बूंदी विजय हासिल नहीं हो पाती है। और जब बूंदी दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तो उसने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैं तो प्रतिज्ञा कर बैठा हूं इस बूंदी को दुर्ग को जीतने की, और मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो फिर क्या करता है, ये महाराणा लाखा है, वो एक नकली मिट्टी का दुर्ग बनाता है। कहता है कि ठीक है, मैं इस असली दुर्ग को तो नहीं जीत सकता, लेकिन मिट्टी के नकली दुर्ग को तो जीत सकता हूं। इसीलिए इस दुर्ग के सामने एज इट इज ऐसा का ऐसा एक नकली मिट्टी का दुर्ग बनाया गया, और उस नकली मिट्टी के दुर्ग को ढाकर इसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। इस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी हाड़ा चौहानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और यहां पर एक हाड़ा चौहान शासक था, कुंभा हाड़ा। उस कुंभा हाड़ा ने उस मिट्टी के नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी उस महाराणा लाखा के पसीने छुड़ा दिए थे और अपनी जान गंवा दी थी। तो मित्रों, ध्यान रखना था, महाराणा लाखा ने इस दुर्ग को जीतने के लिए प्रतिज्ञा की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। जब लाखा इस दुर्ग को नहीं जीत पाया था, तो मिट्टी का दुर्ग जीतकर, उसे बनाकर और अपनी जो प्रतिज्ञा है वो पूरी की थी। तो महाराणा लाखा ने जब दुर्ग को नहीं जीत पाता है, तो मिट्टी का दुर्ग बनाकर उसे जीतकर प्रतिज्ञा पूरी करता है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। और कई जगह तो ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि इस मिट्टी के नकली दुर्ग को भी वह महाराणा लाखा है वो जीत नहीं पाया था। कुंभा हाड़ा है, उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इस दुर्ग को भी कहते हैं कि लाखा नहीं जीत पाया था, लेकिन कहते हैं कि मिट्टी वाला दुर्ग है उसको इसने जीत लिया था। और कुंभा हाड़ा है, उसने अपनी जान गंवाई थी इस मिट्टी के किले को बचाने के लिए।
ठीक है मित्रों, अब चलते हैं इस दुर्ग के जो दर्शनीय स्थल है, इसका जो प्रवेश दरवाजा है इस दुर्ग का, वो प्रवेश दरवाजा है जवार पोल। कौन सा है? जवार पोल। हाँ, तो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ दुर्ग का प्रवेश दरवाजा कौन सा है? जवार पोल। इसी में है भीम बुर्ज। क्या है मित्रों? भीम बुर्ज, जिसे चौमुखा बुर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमुखा बुर्ज, भीम बुर्ज या चौमुखा बुर्ज। और इस पर रखी गई है गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन तोप। भीम बुर्ज या चौमुखा बुर्ज पर क्या रखी गई है? गर्भ गुंजन तोप, जो सर्वाधिक आवाज करने वाली तोप है। जो सर्वाधिक आवाज करने वाली तोप, सर्वाधिक आवाज करने वाली तोप। हाँ, तो सर्वाधिक आवाज करने वाली तोप कौन सी थी मित्रों? गर्भ गुंजन तोप थी। और ये गर्भ गुंजन तोप है वो कहां पर रखी गई मित्रों? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में रखी गई। कहां पर रखी गई है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। रंगशाला, देखो हमने चित्रकला में पढ़ा था ना मित्रों, रंगशाला या चित्रशाला पढ़ा था ना। उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, जिसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्या कहते हैं? भित्ति चित्रों का स्वर्ग। सर्वाधिक जो भित्ति चित्र है वो यहाँ के प्रसिद्ध है। तो भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहते हैं? रंगशाला या चित्रशाला कहते हैं, जो बूंदी के तारागढ़ में। ठीक है मित्रों, इसके अलावा यहाँ पर क्या मित्रों? रानी जी की बावड़ी, एशिया की सबसे सुंदर बावड़ी। एशिया की सबसे सुंदर बावड़ी है वो रानी जी की बावड़ी, वो यहीं पर है। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी मित्रों, 84 खंभों की छतरी, इसका निर्माण है अनिरुद्ध सिंह ने अपने भाई देवा की स्मृति में करवाया था। अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी है वो अनिरुद्ध सिंह की रानी थी नाथावती, उसने करवाया था। एशिया की सबसे सुंदर बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। ठीक है, चार बाग की छतरिया, तो चार बाग की जो 66 छतरिया है वो भी तारागढ़ बूंदी में। तो ये सारे के सारे कहां पर है मित्रों? तारागढ़ दुर्ग में। कहां पर है? तारागढ़। तो तारागढ़ दुर्ग का एक बार वापस आप रिवीजन कीजिए मित्रों, वापस चलिए वहीं पर। तारागढ़ दुर्ग जिसका निर्माण बरसिंघाड़ा ने कब करवाया था मित्रों? 1352 में मालवा, मेवाड़ और दिल्ली के आक्रमण से सुरक्षा के लिए करवाया था। और हाड़ौती प्रदेश का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछ ले आपको तो कौन सा है? तारागढ़। रुडयार्ड किपलिंग क्या कहता है कि इस दुर्ग का निर्माण तो भूत प्रेतों से हुआ है। और बहादुर सिंह हाड़ा के समय दुर्ग में क्या मिली थी? गुप्त सुरंगें मिली थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तिलिस्मी किला कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तिलिस्मी किला किस दुर्ग को कहते हैं मित्रों? तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। महाराणा लाखा जो महाराणा खेता का पुत्र था, जब दुर्ग को नहीं जीत पाया था मित्रों, तो वह मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। इस दुर्ग का प्रवेश दरवाजा मित्रों जवार पोल कहलाता है। और गर्भ गुंजन तोप है जो सबसे अधिक आवाज करने वाली तोप है, वो इसी दुर्ग में रखी गई है, भीम बुर्ज या चौमुखा बुर्ज पर रखी गई है। इसके बाद में है रंगशाला या चित्रशाला, जो इसका निर्माण उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था। यहाँ के भित्ति चित्र सबसे अधिक प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। रानी जी की बावड़ी इसी दुर्ग में है, एशिया की सबसे सुंदर बावड़ी है। 84 खंभों की छतरी वो भी यहीं पर है। और चार बाग की जो 66 छतरियां है, वो 66 छतरियां मित्रों कहां पर है? तारागढ़ में। तो लीजिए मित्रों एक बार स्क्रीनशॉट। तारागढ़ के बाद में मित्रों नेक्स्ट चलते हैं हम नागौर दुर्ग। तारागढ़ के बाद में कौन सा है मित्रों? नागौर दुर्ग। नागौर में ही है, जिसे नागाना दुर्ग भी कहते हैं। नागाना दुर्ग या अहि छतरपुर
नागाना दुर्ग या अही छतरपुर दुर्ग किसे कहते हैं? नागौर दुर्ग को कहते हैं। हाँ, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान था, पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान शासक था, उसका पिता कौन था? सोमेश्वर। और सोमेश्वर का सामंत कौन था? कदम्ब या केमास। कदम्ब या केमास ने इसका निर्माण करवाया था। अब कई तो बता रहे हैं मैं ये हूं और मैं ये हूं, ये फालतू कमेंट मत करो मित्रों, पढ़ लो ताकि आपकी ये काम आ जाएगा। बातें कर रहे हैं, बातें करने से अच्छा है कि आप वैसे बातें कर लो। यहाँ पर देखो कमेंट से यदि पढ़ाई से संबंधित करते हो तो अच्छा लगता है, बाकी फालतू कमेंट मत किया करो। आप क्या करते हो, वो करते हो, मैं ये हूँ, तो ये तो आप बाद में भी बातें कर सकते हो, ऑनलाइन आने का क्या फायदा है? तो इसलिए यहाँ पर फालतू कमेंट्स मत किया करो। ऐसा कमेंट भी मत करो किसी भावना को किसी की ठेस पहुंचे। तो मित्रों इसका थोड़ा सा ध्यान रखा करो। हाँ, निर्माण, ये टाइम बार बार में नहीं आएगा, ध्यान रखना। निर्माण है इस दुर्ग का, वो पृथ्वीराज तृतीय का पिता था सोमेश्वर, और सोमेश्वर का सामंत था कदम्बवास या केमास। सोमेश्वर चौहान के सामंत कदम्बवास या केमास। तो पृथ्वीराज तृतीय का पिताजी था कौन? सोमेश्वर चौहान। और सोमेश्वर का सामंत कौन था? कदम्बवास या केमास है। इसी ने इस दुर्ग का, नागौर वाले दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद में बात करें मित्रों, इसी दुर्ग पर महाराणा कुंभा ने अधिकार किया था शम्स खां को हराकर 1455 में। तो कुंभा ने 1455 में शम्स खां को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया। और बात की जाए मित्रों तो इसी दुर्ग की, तो इस दुर्ग पर अभी भी कई तो लगे हुए हैं। हाँ, इस दुर्ग पर अकबर ने जयमल मेड़तिया को हराकर अधिकार किया था। और अकबर ने एक नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार कब लगाया था? 3 नवंबर 1570 को वो यहीं पर लगाया था। तो अकबर ने किसके सहयोग से लगाया था? बहरमल के सहयोग से। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया। ठीक है मित्रों। हाँ, बिल्कुल नहीं मानेंगे राठौड़ भाई साहब, ये कुछ लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, कहने से क्या है, हमारा तो फर्क पड़ता है नहीं है कुछ। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़े। हाँ, तो इसके बाद में बात कीजिए, आपने नाम सुना होगा एक अमर सिंह राठौड़ का। अमर सिंह राठौड़ जो गज सिंह का बेटा था, मारवाड़ से गज सिंह का पुत्र था। और अनारा बेगम के कहने पर कहते हैं कि जो जसवंत सिंह है, उस जसवंत सिंह को शासक नियुक्त किया था। और अमर सिंह फिर नाराज होकर कहा जाते हैं सांझा की शरण में आ जाते हैं। सांझा की शरण में कौन आ गया? अमर सिंह। तो अमर सिंह की वीरता के लिए यह दुर्ग जाना जाता है। और सांझा का एक सेनापति था सलावत खां। सलावत खां की बड़े दरबार में हत्या कर दी थी। सलावत खां ने एक बार अमर सिंह को गवार कह दिया था। गवार कहने पर अमर सिंह ने उस सलावत खां की क्या कर दी थी मित्रों? हत्या कर दी थी वहीं पर। तो अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए दुर्ग जाना जाता है। आपने सुना होगा एक मत्तीरे की राड़ युद्ध भी हुआ था 1644 में। और उस मत्तीरे की राड़ के युद्ध में जो अमर सिंह तो नागौर की तरफ से लड़ा था और करण सिंह है वो बीकानेर की तरफ से लड़ा था। और मत्तीरे की राड़ में उस करण सिंह को हराया था किस? अमर सिंह राठौड़ ने। तो अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए दुर्ग जाना जाता है। अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ की
वीरता के लिए प्रसिद्ध दुर्ग पूछ लिया आपको, तो वो कौन सी है मित्रों? वो है नागौर दुर्ग है। नागौर दुर्ग से संबंधित है अमर सिंह राठौड़ की कथा जुड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। मत्तेरे की राड है 1644 में हुई थी, इसी अमर सिंह और करण सिंह बीकानेर के बीच में हुई थी और अमर सिंह विजय हुई थी। ये आपका इतिहास का पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक बार बता सकता हूं। हाँ ठीक है मित्रों, इसके बाद में इस दुर्ग की जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला की ऐसी विशेषता है कि जो तोपों के गोले हैं वो बिना महलों को क्षति पहुंचाए महलों के ऊपर से निकल जाते थे। तो ये इसी दुर्ग की विशेषता है। तो दुर्ग की स्थापत्य कला की विशेषता, स्थापत्य कला की विशेषता, दुश्मन द्वारा दागे गए गोले, तोप के गोले दुर्ग को या दुर्ग के महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। हाँ, ऊपर से निकल जाते थे। मित्रों इसी दुर्ग की बात की जाए तो इसी दुर्ग में एक तो शुक्र तालाब बना है इस दुर्ग के आसपास में। शुक्र तालाब जो अकबर ने बनाया था। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी वो यहीं पर है। बादल महल भी इस दुर्ग के पास में। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखना, यानी इस दुर्ग को बेहतरीन साफ सफाई के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है। तो नागौर दुर्ग की बात करें तो नागाड़ा दुर्ग, छतरपुर दुर्ग का निर्माण सोमेश्वर चौहान के सामंत कदम्बवास या केमाश ने करवाया था। कुंभा ने 1455 में शम्स खां को हराकर यहाँ पर अधिकार किया था और चारागाह में बदल दिया था। बिल्कुल पंकज गिर जी, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2007 में मिला था। साफ सफाई, बेहतरीन साफ सफाई के लिए इसी दुर्ग को मिला था ये, ठीक है। अकबर ने 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया। यहाँ पर अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए दुर्ग प्रसिद्ध माना गया है। दुर्ग की स्थापत्य कला की विशेषता है कि दुश्मन द्वारा दागे गए गोले दुर्ग के महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। यहाँ पर शुक्र तालाब बना है, अकबरी छतरी भी बनी हुई है, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी हुई है, ठीक है। एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। एक छोटा सा दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। जल दुर्ग है, बिल्कुल। कैसा दुर्ग है ये? जल दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात करें मित्रों, ये चंबल व बामणी नदी के किनारे है। चंबल व ब्राह्मणी नदी के किनारे। चंबल व ब्राह्मणी नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना है मित्रों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना है। और यह भैंसरोडगढ़ दुर्ग है मित्रों, इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है। वो बैंसासा व्यापारी और रोडाचारण ने करवाया था। निर्माण बैंसासा है वह रोडाचारण, ये था बंजारा और ये था व्यापारी। तो ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया वो आपका कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसके संदर्भ में एक ही क्वेश्चन याद करना आपको, इसे कहते हैं राजस्थान का वेलोर। क्या कहते हैं? राजस्थान का वेलोर। हाँ, क्यों कहते हैं कि तमिलनाडु में एक शहर है वेलोर, वो वहां पर प्रसिद्ध जल के कारण वह प्रसिद्ध है। तो यहां पर उसी तमिलनाडु का जो शहर है वेलोर, उससे तुलना की गई है इसी भैंसरोडगढ़ दुर्ग की। तो इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं।
ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं? तमिलनाडु का प्रसिद्ध शहर है वेलोर, और उसी वेलोर से तुलना की गई है बैसरोरगढ़ की। तो वेलोर दुर्ग वैसे तमिलनाडु में है, और ये राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? बैसरोरगढ़ का। तो सबसे अधिक सुंदर जल दुर्ग होने के कारण इसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। और ऐसा दुर्ग जो जल दुर्ग है चंबल और बामनी नदियों के किनारे पर बना है। निर्माण ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया, तो बैसाखा व्यापारी और रोड़ाचारण ने। और राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? वो बैसरोरगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ वाले को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, ये आपका है बैसरोरगढ़ दुर्ग, और आज हम इतने ही दुर्गों का अध्ययन करेंगे।